वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पोस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्पेशली ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट्स, क्योंकि ये इस साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। तो इस रिक्रूटमेंट के अंदर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू है, आपको एक सिंगल एग्जाम प्रीलिम्स मेंस कुछ भी नहीं देना। और इसकी सैलरी की बात करूँ तो सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर ही 56,100 रुपये आपको मिलेगा और पोस्ट लेने के बाद आपको 70,000 रुपये के आसपास इसके अंदर सैलरी मिलेगी। ये क्लास 1 ऑफिसर की जॉब है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल देखने वाले हैं इसी जॉब के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बैंकिंग एलीट के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे कि एसबीआई पीओ के ऊपर तो आपने कोर्स बता दिया, पर बाकी बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए भी बताइए। तो बैंकिंग एलीट एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपके 6 महीने और साल भर का आप इसको परचेस कर सकते हो। ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है। इसके अंदर आपके बैंक पीओ हो, चाहे आपका आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो, क्लर्क हो, आपका आरबीआई हो या फिर सेबी हो। आरबीआई सेबी के स्टडी मटेरियल नहीं है, मॉक टेस्ट वगैरह कवर्ड है। इसके अलावा आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन इसके अंदर कवर्ड है बैंकिंग के सेक्टर के। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोर्स है। इसके अंदर आपको हर टाइप के मॉक टेस्ट, 200 से ज़्यादा इनके रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पर पड़ी हुई हैं। हर एक चीज़ आपको मिलेगा बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चेकआउट जरूर करना। कूपन कोड याद कर लो KNIK, आपको ये यूज़ करना है और आपको अच्छा खासा वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। आई थिंक 936 रुपीज़ का आपको पड़ेगा, वो 6 मंथ के लिए लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसके अंदर डिस्काउंट भी है। तो चलिए अपने नोटिफिकेशन के ऊपर वापस आते हैं, जो कि है इंडियन कोस्ट गार्ड का। इसके अंदर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जनरल कैंडिडेट्स वाले भी भागने की जरूरत नहीं है। वीडियो को देखें, आपके लिए भी बहुत कुछ इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के सबसे पहले डेट्स को हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो 21 दिसंबर 2020 से आप इसका फॉर्म भर सकते हो 27 दिसंबर 2020 तक। बहुत ही कम, सिर्फ 1 हफ्ता आपको मिल रहा है भरने के लिए। इसी 1 हफ्ते के अंदर आपको अप्लाई कर देना है। जितना पहले करो उतना अच्छा। और इसके एडमिट कार्ड की बात करूँ तो 6 से 10 जनवरी 2021 को आपका इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इसके प्रीलिम्स सिलेक्शन मतलब आपका इंटरव्यू है। मैं आपको सब बताने वाला हूँ, प्रीलिम्स और फाइनल क्या मतलब है, सब एक ही चीज़ है। तो इसका आपको 20 जनवरी से 20 फरवरी 2021 के बीच में आपको होगा। और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा फेब ऑफ एंड से आपको अप्रैल मिड के बीच में। और इसका मेरिट लिस्ट मई के अंदर ही निकाल देंगे। मेरिट लिस्ट निकालने का मतलब ये है कि आपकी नौकरी ही लग जाएगी, तो मई के बाद आपके ज्वाइनिंग लेटर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया डेट। इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता देता हूँ कि इस रिक्रूटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर है। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आपको नहीं पता है, एक शॉर्ट में आपको डिटेल बता देता हूँ कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 3 कोर हमारे फोर्सेस है। कौन से? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। इन तीनों के अलावा कोस्ट गार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है। तो जो भी आपको डिफेंस के अंदर, जो आर्मी एयरफोर्स वालों को जो सुविधाएं मिलती हैं, कोस्ट गार्ड के अंदर भी वही सुविधाएं मिलने वाली हैं। हर एक चीज़ वैसे ही होने वाला है। पे कमीशन भी आने वाला है, सैलरी भी वही मिलने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये। कोस्ट गार्ड को आप बहुत हाई लेवल की रिक्रूटमेंट लेके चलिए। और असिस्टेंट कमांडेंट आपको समझना है क्या ये पोस्ट है। तो आपकी जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट आप पोस्ट लेके चलिए आपके एयरफोर्स के अंदर, और आर्मी के अंदर आप इसको लेफ्टिनेंट लेके चलिए। और अगर मैं पुलिस की बात करूँ, जिसको ज़्यादातर समझ में आता है, तो आईपीएस, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं ना आपके सिविल सर्विसेज के थ्रू, उस लेवल की ये आपकी नौकरी है। तो आईपीएस के लेवल की आपकी नौकरी है, तो वो क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी है। इसके बाद हम आते हैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपके 2 टोटल पार्ट हैं, एक्चुअली 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है एज, उसके बाद है आपका एजुकेशन, उसके बाद है आपका फिजिकल क्वालिफिकेशन भी इसके अंदर चाहिए। इसके अंदर मैं एज का आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूं। अगर आप 1 जुलाई 1996 के बाद पैदा हुए हो और 30 जून 2000 से पहले पैदा हुए हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जो आपका एज का क्राइटेरिया है उसके अंदर आपको रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी को 3 साल की है, एससी एसटी को 5 साल की टोटल आपको इसके अंदर रिलैक्सेशन है। बहुत ही सिंपल इसका एज क्राइटेरिया है। तो आपने एज का क्राइटेरिया देखा।
अब हम इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही पहले आपका फिजिकल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो फिजिकल क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, हाइट आपकी मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं या फिर पहाड़ी लोग हैं उनको 4 से 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के उस वक्त क्या नॉर्म्स रहते हैं उसके हिसाब से। तो आप ये लगा के चलिए अभी के हिसाब से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 152 तक अलाउड होता है। तो पहाड़ी लोगों का और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का 5 सेंटीमीटर का हाइट का रिलैक्सेशन है। चेस्ट आपके हाइट के प्रोपोर्शन के हिसाब से होना चाहिए। BMI का ऐप डाउनलोड कर लो आप कोई भी प्ले स्टोर पे और वहाँ पे आपको बता देगा। आप अपने हाइट डालोगे, वेट डालोगे, अपने आप ही वो सब कुछ आपका बता देगा। तो आपका हाइट के हिसाब से चेस्ट होना चाहिए, लेकिन चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। आप अपना चेस्ट नाप रहे हो, आपका चेस्ट 40 सेंटीमीटर है तो फुलाने के बाद वो 5 सेंटीमीटर और बढ़ना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर आई साइड भी आपको अच्छी चाहिए, 6x6 और 6x9 की चाहिए, और इसके अंदर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स नहीं भर सकते। तो ये आपका फिजिकल क्वालिफिकेशन हो गया। और जानना होगा ना इसके बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर जिसका आप वेट कर रहे थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनका बहुत ज़्यादा सिंपल है। कोई भी ग्रेजुएट जिसके 60% से ज़्यादा मार्क्स थे ग्रेजुएशन में वो अप्लाई कर सकता है। पहला 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला तो हमको समझ में आ गया, सिंपल, फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अंदर जो 60% है वो क्या है, अगर आपका 8 सेमेस्टर है तो पहले सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक, अगर ईयर वाइज है तो पहले से लेकर के 3 साल 4 साल जितना भी आपका सेमेस्टर या ईयर था उसको टोटल मिला करके आपके 60% से ज़्यादा होना चाहिए। 59.99 है, सिलेक्शन नहीं होगा। 60% से ज़्यादा होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो फाइनल ईयर के अप्लाई नहीं कर सकते, प्लस करस्पॉन्डेंस से अगर आपने ग्रेजुएशन को किया है, पत्राचार से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कई बार ग्रेजुएशन में फेल होकर के आपने ग्रेजुएशन पास किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑनर्स के हो तो आपके सारे मार्क्स जो आपके मार्कशीट में लिखे हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट, उस सब कुछ काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि पास कोर्स का अलग और आपका ऑनर्स का अलग, ऐसा नहीं होगा। टोटल आपका कैलकुलेट वहाँ पे होगा। इसके अलावा आप इस कंट्री में कहीं से भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हो। बीटेक हो, आप लॉ किए हो, कुछ भी किए हो, सब कुछ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके अंदर। ग्रेजुएशन का हो गया, 12th क्लास में आपको मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है, और इन दोनों का एग्रीगेट, अलग अलग नहीं, दोनों का एग्रीगेट, दोनों को मिला करके 60% मार्क्स आपके कंपलसरी हैं। अगर आपका इतना नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया। ग्रेजुएशन में 60%, 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी, और इन दोनों के अंदर एग्रीगेट मिला करके 60% से ज़्यादा आना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपने देखा ठीक से। इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन भी है। सिर्फ और सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स को ग्रेजुएशन में 5% के रिलैक्सेशन अवेलेबल है। मतलब 55% मार्क्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC और ST स्टूडेंट्स हो तो OBC को यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम एक बार नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ पोस्ट है इस नौकरी के अंदर। मैं इसको थोड़ा छुपा के रखा था, अब आपको बताता हूँ। तो टोटल इसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट है इसके अंदर आपकी टोटल 5 पोस्ट है। आपका शेड्यूल ट्राइब के अंदर यानी ST के अंदर टोटल 14 पोस्ट है, और OBC के अंदर आपके 6 पोस्ट हैं। टोटल आपके 25 पोस्ट है यहाँ पे। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। और मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इसको सुन के जाना, आप अभी मत जाना। जैसे ये आपका फॉर्म निकला है ना, बिना किसी एग्जामिनेशन के, हर एक चीज़ इसके अंदर अच्छी है। SC ST OBC के लिए, वैसे जनरल के लिए भी निकलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के लिए निकला हुआ है, ये सबके लिए निकलता है। अभी ये निकला है 6 महीने के अंदर। मैं आपको गारंटी देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना या मेरे ऐप को डाउनलोड करके रखना, नो और निखिल ऐप को, आपको उसके अंदर मैं नोटिफाई करने वाला हूँ। ये 6 महीने के अंदर जनरल के लिए भी आएगा और बहुत ज़्यादा पोस्ट के साथ आता है। और उसके अंदर SC ST और OBC की सीट्स नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव है। ये पर्टिकुलर पोस्ट SC ST OBC के लिए है और जनरल के लिए अलग से निकलेगा। मैं आपको उसके बारे में भी नोटिफाई करूंगा, तो आप निराश ना हो। तो ये फॉर्म सिर्फ SC ST OBC के लिए है। तो वापस हम ट्रैक के ऊपर आते हैं अपना, इस फॉर्म के ऊपर। तो आपका 25 टोटल पोस्ट है, आपको पता चल चुका। इसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर आते हैं। देखते हैं प्रोसेस क्या है इसके अंदर सिलेक्शन होने का। सिलेक्शन होने का इसके अंदर प्रोसेस 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है। कोई भी इसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। सबसे पहला स्टेज परसेंटेज। आप अप्लाई कर रहे होगे, ग्रेजुएशन में जितने भी परसेंटेज होंगे उसके हिसाब से आपको ही बुलाता है। ये क्या करता है, देखता है बहुत सारे फॉर्म गिर गए, 90% वाले 10,000 फॉर्म गिर गए या 5,000 फॉर्म गिर गए, उनको बुला लेगा।
देखेगा उनको इंटरव्यू लेकर के अगले 2 स्टेज में। अगर नहीं हुआ, इसीलिए आप देख रहे होगे काफ़ी लंबा टाइम भी लेता है इसके अंदर, आपको स्टेज 1 के अंदर बुलाता है। अगर नहीं हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा, 80 तक भी बुला लेगा, या वैसे बहुत मतलब मिनिमम मैं आपको बताता हूँ 80% अगर आपके पास है ना, 75 से ऊपर 80 है तो आपको बुलाना ही कन्फर्म है कि आपको बुलाएगा ही बुलाएगा। 80 से ऊपर वाले को तो कन्फर्म है, 75 से 80 वालों को भी आपका 90% कन्फर्म है कि बुलाएगा बुलाएगा। इनको बुला लेगा पहले ही बार में। उसके बाद जो आपको, अगर उसके पास फिर भी उसके पास सीट्स बचेंगी, उसके 25 सीट्स नहीं भरी, और मैं आपको बताता हूँ नहीं भरती है, सिलेक्शन ऐसा होता है, सारे इंटरव्यू में जाते हैं 1-2 सिलेक्ट होते हैं। इंटरव्यू इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं आपको बताऊंगा क्या है उसके अंदर भी। तो वहां पर सीट्स नहीं भरी तो फिर वो 70% वालों को भी बुलाएगा, फिर उसके बाद 60 वालों को भी बुलाएगा, 60 से नीचे वालों को नहीं बुलाएगा, सीट्स भरे चाहे ना भरे। तो ये हो गया आपका पहला स्टेज, परसेंटेज के ऊपर, आपके ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है उस पर सिलेक्शन। तो ये हमारा परसेंटेज का हो गया। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज के ऊपर। सेकंड स्टेज के अंदर आपको परसेंटेज जिसका हो जाएगा उसको बुलाएगा, कॉल करेगा। सेकंड स्टेज के अंदर आप अपने सेंटर के ऊपर जाओगे। जैसा आपको, अगर आपको पता है एसएसबी के बारे में, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के बारे में, जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सिलेक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपको बुलाता है। सबसे पहले दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, 2 चीज़ होती है, पहला मेंटल एबिलिटी, उसके बाद पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन वाले में क्या होता है, धुंधली पिक्चर दिखाएगी, कहेगी कि इसमें क्या आपको दिख रहा है, उसको एक्सप्लेन करिए, उसकी स्टोरी बनाइए। तो धुंधली पिक्चर है, किसी को कुछ भी दिख सकता है, तो उसके हिसाब से उसका एटीट्यूड समझते हैं, जो भी चीज़ें उनको समझनी है वो समझते हैं, ये आपका टेस्ट होता है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। ये हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट एसएसबी के अंदर। यही आपका स्टेज 1 का टेस्ट यहाँ पर होगा। एसएसबी में क्या होता है, जो इसको पास कर देता है उसको 5 दिन रखते हैं, 5 दिन का इंटरव्यू लेते हैं, नहीं कर पाता पहले दिन ही घर भेज देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा है, स्टेज 1 के अंदर आपको बुलाएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ पीपीएनडीटी लेगा और मेंटल एबिलिटी टेस्ट लेगा। जो सिलेक्ट होते हैं उनको स्टेज 2 के अंदर बुलाएगा। स्टेज 2 के अंदर भी वही होने वाला है जो आपका एसएसबी के अंदर बाकी 4 दिनों में होता है स्क्रीनिंग के बाद, ठीक है। तो वो आपका सेम यहाँ पे स्टेज 2 के अंदर होगा जो बाकी 4 दिन में एसएसबी के अंदर होता है। तो स्टेज 1 आपने समझ लिया, आपको बुलाएंगे, 2 ये चीज़ होगी। जिसका हो गया अच्छी बात है, उसको नेक्स्ट स्टेज में बुलाएंगे, वरना घर जाइए और अगली बार पेपर दीजिए। और सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ, जहाँ पर भी आपको ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ना, अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है और आप ओबीसी SC ST कोई कैंडिडेट हो, ये आपको AC3 टायर का टिकट देते हैं अपने पास आने का, आने जाने का दोनों का आपको टिकट देते हैं या उसका पैसा देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और SC ST कैंडिडेट के लिए कितने भी अटेम्प्ट आप चले जाओ, हर अटेम्प्ट के लिए आपको AC का टिकट दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको एज ए ऑफिसर पहले से ही ट्रीट किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जो स्टेज 1 में सिलेक्ट हो आएंगे स्टेज 2 के अंदर, इसका नाम है फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी है, इन्होंने अपना FSB नाम रख दिया, ठीक है। इसके अंदर सेम आपका होगा, क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप टास्क होता है, हर एक चीज होता है, डिबेट होता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दूं, जितना भी आपका स्टेज 1 स्टेज 2 में चीजें होंगी वो सब इंग्लिश के अंदर होगी। रीजनिंग का पेपर जो आपको बताया था ना, पेपर क्या ऐसे ही होगा, 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। मेंटल एबिलिटी का वो टोटल आपका इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। दूसरी बात, जितनी भी यहाँ पे बातें हो रही होंगी वो सब कुछ इंग्लिश में हो रही होंगी, बट स्टिल आप हिंदी इंग्लिश करके कर सकते हो। आपकी इंग्लिश अगर ठीक ठाक है तभी भी आपका वहाँ पे काम चल जाएगा। हिंदी इंग्लिश आप चेंज कर करके आप दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके वहाँ पे बोल सकते हो। तो एकदम डरने की जरूरत नहीं है, अप्लाई करिए। हाँ, लेकिन मेंटल एबिलिटी का पेपर, आपका रीजनिंग का पेपर जो होगा छोटा सा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। वापस आते हैं स्टेज 2 के ऊपर। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क होगा, फिजिकल टेस्ट छोटा मोटा होगा, हर टाइप की चीज़ें इसके अंदर होगी। 3-4 दिन आपको रखेंगे, अच्छे से टेस्ट करेंगे और आपको एज ए ऑफिसर ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया स्टेज 2। जो यहाँ से पास करेगा उसका होगा मेडिकल टेस्ट, जो मेडिकल टेस्ट पास करेगा उसकी होगी मेरिट लिस्ट में नाम। मेरिट लिस्ट में नाम होते ही आपकी नौकरी लग गई, आपकी सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 56,100 ट्रेनिंग में पास होने के बाद, रैंक मिलने के बाद 75,000 70,000 आपकी सैलरी आपको मिलेगी। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है। अगला डाउट के बारे में बात करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, वो है टैटू। टैटू इसके अंदर भी अलाउड नहीं है। आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी टैटू है अलाउड नहीं है, ठीक है। कहाँ अलाउड है बता देता हूँ। ये आपका एरिया जो है रिस्ट से लेकर के एल्बो के बीच में इनर एरिया, सिर्फ जहाँ बता रहा हूँ वहीं, इसका मतलब ये मत समझ लेना, जहाँ बता रहा हूँ वही, ये एरिया, सिर्फ ये एरिया आपका अलाउड है। यहाँ बना हुआ है अलाउड नहीं है, यहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ अलाउड नहीं है। हाँ, इसके अलावा यहाँ अलाउड है। कौन सा? फिंगर से लेकर के रिस्ट के बीच में पीछे का एरिया, दोनों हाथ में, जो भी चीज़ बता रहा हूँ दोनों हाथ में, ये पीछे का आपका एरिया ये अलाउड है। हाथ पे यहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ अलाउड है और यहाँ अलाउड है। इसके अलावा पूरे शरीर में कहीं पर भी अलाउड नहीं है,
ठीक है। शेड्यूल ट्राइब से आप हो, आपका ट्राइब का कोई टैटू है, कहीं पे भी हो, अलाउड होगा, क्योंकि वो आपकी पहचान है, उसका आप चुना नहीं है आपने, वो आपके ट्राइब की वजह से आपको मिला है। तो ट्राइब वालों के लिए यहाँ पे टैटू कहीं पे भी हो अलाउड है। तो ये हो गया हमारा टैटू का डाउट क्लियर। तो ये थी टोटल डिटेल असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में। एक बात और बता दूं, इसी नौकरी को करके लोग चीफ बनते हैं, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का जो चीफ है ना, पूरा कंट्री हेड होगा, वो इसी नौकरी के थ्रू गया हुआ है। ठीक है, तो आप ये चीज़ को समझ के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है ये, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल जरूर करिए, जरूर अप्लाई करिए। और इस वीडियो के बीच में मुझे एक पॉइंट याद आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। myskillvalley.com करके एक वेबसाइट है, टोटली फ्री है, और इसके अंदर क्या है कि अगर आप एसएससी, बैंकिंग या रेलवे की तैयारी करते हो ना, तो इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रैटेजिकली चीज़ें हैं, मोटिवेशनल चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। आप इसके अंदर रजिस्टर जरूर करें, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये टोटली फ्री है, इसके अंदर वो पैसे वैसे नहीं ले रहे लोग। हाँ, 5,000 जो पहले लोग हैं ना, उसके अंदर पैसे नहीं ले रहे, उसके बाद वो पैसे लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आप जल्दी से इसके अंदर इनरोल कर लीजिए, बहुत सारे, क्योंकि इनरोल करके रख दीजिए उसको, बाद में देखते रहना, बाद में जब भी हो जाएगा, ताकि आपका ये फ्री हो जाए एटलीस्ट। तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, स्ट्रैटेजी वीडियो है, अलग अलग टाइप के जॉब्स का, मोटिवेशन के ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हमने देख लिया इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल इस जॉब के रिगार्डिंग। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।